नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। मैं हूं विकी और आज हमारा चैप्टर है लॉजिक गेट। ये चैप्टर सेमीकंडक्टर के अंदर एनसीईआरटी में दिया गया है, बट साइंस बुक में एक अलग चैप्टर बनाया गया है। तो लॉजिक गेट से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आज हम लोग लॉजिक गेट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम इसमें जाने इसका इंट्रोडक्शन। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जैसे हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है उसके अंदर आने वाला ये टॉपिक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आएगा वो होगा कि एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है। ये एमआईटी टॉपिक है आपके एग्जाम का। इससे आपका जो बोर्ड एग्जाम में है आपसे पूछा जाता है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को डिफाइन करें, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को आप जो है दोनों के बीच में अंतर बताएं। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं और डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। एनालॉग संकेत, एनालॉग सिग्नल। तो माय डियर फ्रेंड्स, एनालॉग सिग्नल वैसे सिग्नल को कहा जाता है जो दिए गए रेंज में सभी मानों को प्राप्त करता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर के बारे में बता दें कि ये जो चैप्टर है ये दो नंबर बेसिस प्रणाली पे टिका हुआ है। एक हमारा जो नंबर बेसिस प्रणाली है वो है डेसिमल और दूसरा है बाइनरी। तो बाइनरी में जो है वो दो ही नंबर का हम लोग यूज करते हैं। एक होता है हमारा 0 और एक होता है 1। यानी बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी वैसा नंबर पद्धति या सिस्टम जिसमें हम केवल दो ही मानों का प्रयोग करते हैं बाइनरी सिस्टम कहलाता है। और वैसा नंबर सिस्टम जिसमें हम 10 अंकों का इस्तेमाल करके संख्या को बनाते हैं, 0 से लेकर 9 तक जो अंक होता है उसकी सहायता से संख्या बनाते हैं। तो हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो क्या है? तो एनालॉग सिग्नल वैसा सिग्नल जो दिए गए रेंज में सभी मानों को प्राप्त करता है उसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे नोट करें।
फिर हम आपको डिजिटल सिग्नल के बारे में बताते हैं। आइए अब आगे देखें। आप ऐसा बोल सकते हैं, वह सर्किट या परिपथ जो इस तरह के सिग्नल को अपने से होकर गुजरने देता है, या रोकता है, उसे एनालॉग सर्किट या परिपथ भी बोल सकते हैं आप, हिंदी में परिपथ कहा जाता है, परिपथ कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे नोट करें। अब आगे आइए, डिजिटल डिजिटल सिग्नल वैसा सिग्नल जो केवल दो ही दो ही मानों को अपने रेंज में प्राप्त करता है, उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वह परिपथ जो इस तरह के मानों को अपने से होकर गुजरने देता है, अथवा रोकता है,
उसे डिजिटल परिपथ कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इन दो जो सर्किट पढ़े या जो दो सिग्नल पढ़े, इन दो सिग्नल में बात ये आया कि एक सिग्नल है हमारा एनालॉग, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी इस 10 नंबर को वह सिग्नल क्या करता है, प्राप्त करता है, अपने रेंज से होकर गुजरने देता है, और वह परिपथ जो इन सभी अंकों को अपने से होकर गुजरने देता है या गुजरने से रोकता है, उसे हम एनालॉग सर्किट कहते हैं, एनालॉग परिपथ कहते हैं। और वैसा सर्किट या वैसा सिग्नल जो केवल 0 और 1 को ही गुजरने देता है। तो यहां से हमको पता चलता है नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। और माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दिए गए दशमलव वाले नंबर को, डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में चेंज करें या बाइनरी वाले को डेसिमल में चेंज करें। तो ये चेंज कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे, इसे सीखिए, इससे आपको एग्जाम में आने वाला जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए अब क्या करना है। मान लीजिए कि आपको एक पहला टॉपिक लिख देते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना या चेंज करना या कन्वर्ट करना बोल सकते। तो इसके लिए क्या है, तो देखिए आपका क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए डेसिमल में आपको कोई संख्या दिया जाता हो 25 और इसे आपको क्या करना है, द्विधारी संख्या में लिखना है। हिंदी में बाइनरी को क्या बोलते हैं, द्विधारी। और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं मेरे पास, दो प्रकार के, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम वैसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल दो अंकों का इस्तेमाल, 0 और 1 का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के सभी अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे हमें बदल देना है बाइनरी में। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा रूल है कि आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में पढ़े होंगे, तो इसमें लगाएंगे 2 से। ठीक है, तो 12 बार में लगेगा, 12 दूना 24, तो शेष फल आपका कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यानी रिमाइंडर आ गया आपका 1। फिर 2 से लगाएंगे, 6 बार में लगेगा, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6 मतलब 0। फिर लगाएंगे 2 1 जा और शेषफल बचेगा 1। अब इतना कहानी हो गया, प्राइम फैक्टर हम निकाल लिए। यहां हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और नीचे से ऊपर जाने पर ये नंबर हमारा बनकर तैयार होगा 1। देखिए पहला आपका ये 1 है, फिर हो जाएगा 1 0 0 1।
और ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है 25 को बाइनरी नंबर में हम 1 1 0 0 1 लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाएगा 32, तो 32 को डेसिमल में होता है तो उसके बेस में 10 लिखा हुआ रहता है। इससे ये पता चलता है कि ये नंबर जो है डेसिमल सिस्टम का नंबर है। आप ऐसे भी जानिए कि 0 और 1 को छोड़कर लिखा गया तो मतलब डेसिमल प्रणाली में वो लिखा हुआ है। अब इसको हम बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं तो उसके बाइनरी में चूंकि 2 ही नंबर होता है इसलिए बेस में 2 लगा दिया जाता है। तो क्या करेंगे हम, तो 32 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो आइए 2 से लगाएंगे तो 16 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे 8 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। 2 से लगाएंगे 4 बार में, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। 2 से लगाएंगे 2 बार में, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना 0। अब आपको जाना कैसे है, नीचे से ऊपर, तो 1 0 0 0 0 0, ये आपका जो है 32 हो गया। अब अगर आपको कहा जाए कि आपके मन में सवाल हो रहा है कि सर अगर 32 को बाइनरी सिस्टम में हम इस प्रकार लिख सकते हैं तो क्या बाइनरी सिस्टम वाले नंबर को फिर से डेसिमल सिस्टम में ला सकते हैं? तो इससे हमको क्या होगा कि चेक भी हो जाएगा कि वाकई में ये जो हम लिखे हैं, ये जो आंसर आया है वो मेरा सही है, वास्तव में 32 ही है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको चेक कर लीजिए। तो 32 है, तो देखिए 32 को अब बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे लाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो याद रखिए, ये है 1 0 0 0 0। अब आपको डेसिमल में चेंज करना है इसको। तो देखिए यहां हम काउंटिंग कर लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम 2 टू दी पावर 0 से स्टार्ट कर देंगे और राइट टू लेफ्ट जाएंगे। या दूसरा तरीका है कि अगर यहां 6 आया है तो 5 से बढ़ना शुरू करेंगे हम। तो आप इधर से करिए, तो 2 टू दी पावर 0 और इधर 1 पे कितना है, यहां जो नंबर होगा 0 उसे आप यहां लिखेंगे, प्लस अब 2 टू दी पावर 1 इंटू 0 है तो 0 देंगे, फिर प्लस 2 टू दी पावर 2, 0 है तो 0 दे देंगे, 2 टू दी पावर 3, 0 है तो 0 दे देंगे, 2 टू दी पावर 4 इंटू 0, 2 टू दी पावर 5 इंटू 0। अब आइए माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी 5 है तो 5 पे आ गया 1, तो यहां हम लिखेंगे 1। टू टू दी पावर 5 इंटू 1। तो देखिए 2 टू दी पावर 5 इंटू 1 को हम अगर लिखते हैं तो यानी 2 पे पावर 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 पे पावर 5 ही मिलेगा। और 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया 32, ये हो गया 32। ये इसको किसी भी नंबर से 0 में गुना करेंगे तो 0 0 0 0, ये इसका 0, इसका इसका और इसका, यानी नेट आपका रिजल्ट क्या आ गया 32 आ गया। तो इस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे आइए, एक एग्जांपल आपको 25 का भी दिए थे, तो वो भी जो है हम करके देखते हैं कि 25 वाला का क्या होता है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो पढ़ रहे हैं वो सही है। तो देखिए 25 हम लिखे थे पहले डेसिमल में और उसको कन्वर्ट कर दिए थे बाइनरी में।
तो बाइनरी में जब कन्वर्ट किए थे तो सबसे पहले क्या किए थे, प्राइम फैक्टर निकाले थे, 2 से लगाए थे, 12 बार में 1 आ गया था, 6 0 आ गया, 3 0 आ गया, 2 से 1 और 1 आ गया। तो नीचे से आपको ऊपर जाना है, तो मतलब रिजल्ट आपको कितना आ गया, 1 1 0 0 1। ये किसका रिजल्ट है, तो ये है 25 का, यानी बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में ये रिजल्ट आया। अगर अब इसको चेंज करेंगे तो हमको फिर से क्या मिलना चाहिए, 25 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 है, तो हम 2 टू दी पावर 4 से शुरू करेंगे, 2 टू दी पावर 4। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1, तो लिख देंगे 1, प्लस 2 टू दी पावर 3। अब यहाँ से घटते क्रम में जाएंगे, अगर राइट से लिखेंगे तो 0 से आएंगे और बढ़ते क्रम में आएंगे। ठीक है, तो 3, अब यहाँ पे है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 टू दी पावर 2, अब नंबर कौन सा है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू दी पावर 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 टू दी पावर 0 और 1 है तो 1। अब देखिए यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 का मतलब 8, सॉरी 16, 16 हो गया ये, प्लस 2 टू दी पावर 3 का मतलब 8, इसको 0 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 0, ये भी हो गया 0। किसी भी अंक पे पावर x टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1, तो मतलब 2 टू दी पावर 0 का मतलब हो गया 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। तो देख लीजिए आप, 16 8 24 और 1 25, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार जो है हम बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या है, तो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे बुलियन नाम के, वो बुलियन अलजेब्रा के बारे में बताए थे कि एक ऐसा अलजेब्रा विकसित किए जो केवल 2 ही अर्थों पर आधारित था, और उसका अर्थ था सत्य या असत्य, यानी आंसर उसका या तो हां या ना, यानी ऐसा तर्क संगत अर्थ, जिस तर्क संगत लॉजिक या अलजेब्रा जो 2 ही अर्थ देता हो, सत्य या असत्य, उसे हम बुलियन व्यंजक कहते हैं, सॉरी बुलियन, हाँ बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। और ये जो उसके जो चर होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसे बुलियन चर कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब आगे लिखिए बुलियन अलजेब्रा। टॉपिक का नाम हो गया हमारा बुलियन बीजगणित। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बुलियन बीजगणित, बुलियन अलजेब्रा, वैसा अलजेब्रा जो ऐसे तर्कपूर्ण बुलियन अलजेब्रा वैसा बीजगणित
एक अंग्रेजी अंग्रेजी वैज्ञानिक जिन्होंने एक ऐसा बीजगणित विकसित किया जो केवल दो तर्क संगत कथनों पर आधारित है, जिसका अर्थ केवल सत्य अथवा असत्य होता है। इस तर्क संगत कथनों को बूलियन चर कहा जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां तक पहले नोट कर ले। बूलियन चर को बूलियन चर के सत्य तथा असत्य मान को बाइनरी नंबर के एक तथा शून्य से निरूपित किया जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बूलियन चरों के संयोग
से बने नए चर नए चर के बीच के संबंध को जिस व्यंजक द्वारा दर्शाया जाता है उसे बूलियन व्यंजक कहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह हमारे जनरल सामान्य मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक उसी प्रकार से बूलियन व्यंजक में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 ऑपरेशंस होते हैं, जिसे कि हम और, एंड और नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉजिक गेट, इन तीनों लॉजिक गेट्स को यानी और, एंड, नॉट, इन तीनों लॉजिक गेट को ही मूल गेट कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और ये मूल गेट्स की सहायता से पहले तीनों मूल गेट को जानेंगे कि और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है और नॉट गेट क्या होता है। तो ये कल के क्लास में जो है हम लोग इसके ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स।